भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कही हुई ये ज्ञान की बातें अवश्य ही आपके जीवन को बदल सकती हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले तो स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकते। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना उतना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर सब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हों। मैं सभी जीव जंतुओं के हृदय में निवास करता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपनी सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा यह समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। लोग का यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मोक्ष या विष्णु धाम की प्राप्ति कैसे होती है। इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है। जब अर्जुन प्रभु से यह प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जिसने काम का त्याग कर दिया हो, उसे कर्म कभी नहीं बांधता। कर्मयोग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जो कोई भी किसी काम में निष्क्रियता और निष्क्रियता में काम देखता है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। किसी भी काम को नहीं करने से अच्छा है कि कोई काम कर लिया जाए। हर व्यक्ति का विश्वास उसके स्वभाव के अनुसार होता है।
हमेशा आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जैसे प्राणी अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है और नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर को प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी ज़रूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम सभी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है।